अचानक उस आदमी ने भय से देखा कि सामने समुद्र के बीचों बीच एक भयंकर विशाल भंवर बन चुका है। उनकी नाव धीरे धीरे उसकी ओर खींचती जा रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वही दंतकथाओं में वर्णित समुद्री भंवर है। यह सोचते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत जहाज को पूरी ताकत से मोड़ा और इंजन को पूरी गति से चलाकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब बच निकलना लगभग असंभव था। तभी सामने से एक सैकड़ों फुट लंबा जलजगर जियाओलॉन्ग उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। वह राक्षसी प्राणी बेहद विशाल, खूंखार और रक्त पिपासु था। दिन में वह समुद्र की अंधेरी गहराइयों में छिपा रहता था और जब रात घनी और हवाएं तेज होती तब बाहर निकलकर समुद्र में चलने वाले जहाजों पर हमला करता था। सब जानते थे कि यह कितना खतरनाक है। इससे टकराना मौत को बुलाने जैसा था। मोटे, जल्दी गुकाई के लिए समुद्री तोप तैयार करो। उन्होंने तुरंत झेनहाई तोप दाग दी। तेज धमाके के साथ गोला सीधा उस अजगर की कमर पर जा लगा, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत उस दैत्य को जरा भी चोट नहीं लगी। उसकी मोटी चमड़ी पर इस हमले का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसी झटके से जहाज का संतुलन बिगड़ गया और वह नियंत्रण खो बैठा। कुछ ही क्षणों में जहाज सीधे उस समुद्री भंवर की आंख में खींचता चला गया। यहाँ तक कि वह विशाल अजगर भी उस भंवर के फैलते हुए प्रभाव से बच नहीं पाया और खुद को बचाने के लिए भागने लगा। अब तक भंवर पूरी तरह बन चुका था। जहाज की शक्ति उसकी खिंचाव के सामने बिल्कुल बेबस थी। यहाँ तक कि अजगर भी अब उन पर हमला करने के बजाय सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वह क्या कर रहा है? वह भंवर को पार करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी हुबाई को अचानक एक उपाय सूझा। जहाज के आगे लगा भेल पकड़ने वाला भाला हार्पून उनकी आखिरी उम्मीद था। वह सोच रहा था कि अजगर की ताकत का सहारा लेकर वे भंवर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मौका सिर्फ एक ही बार मिलने वाला था। हुबाई ने